हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होंगी। देखिए, एक बच्चे का कमेंट्स आया हुआ था कि सर चैप्टर वाइज साइंस को कराइए। या मान लीजिए हमारे चैनल पे जितने भी बच्चे हैं एक परिवार है और उनका क्या दिक्कत है, यदि वो हमसे शेयर करते हैं तो हमें उनकी बातों को रखना, यानी उनको प्रॉब्लम को समझना हमारी भी क्या है, जिम्मेवारी है। यदि आप इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को जितने भी पड़ोस के बच्चे हैं या आपके साथी हैं या कोई भी बच्चा जो क्लास 10th में पढ़ रहा है उसमें जल्दी से शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको यह फ़ायदा होगा कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेंगी, ठीक। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। पता नहीं हम वीडियो के लास्ट में कौन सा ऐसा क्वेश्चन बता दें जो एग्जाम में छप जाए। मान लीजिए कि आप 5 मिनट वीडियो को देख लिए, छोड़ दिए, लेकिन लास्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान है। इसमें हमारा क्या नुकसान है। यदि आप छोड़ दीजिएगा तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे ही मौज मस्ती में किसी का भी मार्क्स अच्छा नहीं आता, कोई महान नहीं बनता। महान बनने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तभी आदमी एक दिन महान बनता है, ठीक। देखिए, हम क्लास 10th विज्ञान एनसीईआरटी विज्ञान पढ़ाएंगे। देखिए ये बुक वाला, देखिए ये बुक आपके पास होगा, ठीक। ये जो बुक है ना, ये आपके पास होगा। इसी बुक का हम सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक। तो देखिए 90+ अगर मार्क्स लाना है साइंस में तभी आप इससे पढ़िए। 90% से कम वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो पढ़ाई होगा जहाँ कहीं नहीं होता। ऐसा पढ़ाई आप कहीं नहीं देखिएगा, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। अध्याय 1 पढ़ेंगे। निश्चित सफलता के लिए पढ़ें, अगर सफलता आप चाहते हैं तभी पढ़ें, ठीक। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, चैप्टर का नाम है। महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का आएगा, 100% पक्का आएगा, गारंटी है, ठीक। हमारा पहला क्वेश्चन से शुरुआत हो रहा है। आप अपने नोटबुक को साथ में लेकर बैठिए और एक एक प्रश्न को अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। बिना नोट डाउन किए फायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप क्या कीजिएगा, नोटबुक को खोलिएगा और 1 घंटा का काम 5 मिनट में रिवीजन कर कर फ्रेश कर दीजिएगा। आपको बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ठीक। हम बहुत ही सोच समझकर बहुत ही अच्छे अच्छे ढंग से इसमें क्वेश्चनों का समराइज किए हुए हैं। इससे अच्छा आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल सकता, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे नोटबुक में लिखिए, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यानी वायु मतलब हवा। जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाएंगे तो पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करेंगे तभी हम जलाएंगे। ऐसा क्यों। देखिए, नम वायु में मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। अगर नम वायु में हम मैग्नीशियम रिबन को ले जाएंगे तो उसमें क्या होगा, नमी के कारण उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाएगी, जिससे क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन को जलने में कठिनाई महसूस होगी, यानी अवरोध पैदा होगा, वो ठीक से नहीं जल पाएगा। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है, क्योंकि यदि वो साफ हो जाएगा तभी तो उसमें आग बढ़िया से पकड़ेगा, उसमें ऑक्सीजन का यानी वायु का जो संपर्क रहेगा वो प्रॉपर रूप से बना रहेगा, ठीक। इसको हम दूसरे तरीके से भी जवाब दे सकते हैं। यदि ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे तो हम जवाब ऐसे देंगे,
अगर क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है तो हम जवाब कैसे देंगे, देखिए कैसे देंगे। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वे जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में बने रहें। ठीक, तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। संतुलित समीकरण का क्या मतलब होता है जी? संतुलित समीकरण का मतलब होता है ये जो तीर का निशान दिया हुआ है इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ओर एलिमेंट्स की संख्या क्या हो, इक्वल यानी बराबर हो। अगर बराबर नहीं है तो हम उसको बराबर करेंगे। इसी का मतलब क्या है, संतुलित करना यानी दोनों ओर बैलेंस करना। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, अब हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2, क्लोरीन का सूत्र क्या होता है, Cl2। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी क्या है, 2 है। इधर आइए तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, HCl केवल होता है। क्या होता है, HCl। लेकिन हमें तो इसको बैलेंस करना है। हमें देखना है कि यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है और क्लोरीन की संख्या 2 है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन की संख्या को 2 बनाना होगा। इसलिए हम क्या किए हैं, यहाँ 2 से गुना कर दिए हैं ताकि हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। इस तरह हमारा क्या हुआ, यह समीकरण बैलेंस हो गया। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक, अब यहाँ देखिए बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, केवल BaCl2 होता है। ठीक, इसमें 3 रहता नहीं है। हम 3 इसलिए रखे हैं, इसको बैलेंस किए हैं तभी हम 3 लगाए हैं, ये हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, केवल आप क्या ध्यान दीजिए कि बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो BaCl2। ठीक, प्लस है तो प्लस लिख दिए। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Al2SO4 और नीचे क्या होल ट्वाइस में 3 है। ठीक, कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिसे आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। यहाँ देखिए हम एक क्लास में आपको सूत्र लिखना सिखा देंगे, हम उसमें बता देंगे कि सूत्र कैसे बनाया जाता है। ठीक, उसमें कुछ ऐसे 2-3 नियम हैं, हम उसको जान जाएंगे और हम कोई भी सूत्र आराम से बना देंगे। अब देखिए ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, BaSO4। एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो AlCl3। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ पे बेरियम है, बेरियम क्या है, सिंगल है। ठीक, तो यहाँ पे भी सिंगल है, कोई बात नहीं। ठीक, यहाँ पे देखिए क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है। लेकिन इधर आइए तो क्लोरीन की संख्या कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है। तो हमें तो इसको बैलेंस करना होगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ 2 से जब गुना कराएंगे, यहाँ पे भी देखिए एल्युमिनियम कितना है, 2 है, इधर एल्युमिनियम कितना है, 1 है। तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना करा दिए, तो एल्युमिनियम भी 2 हो गया, एल्युमिनियम भी 2 हो गया। ठीक, अब देखिए 3 दूना 6 यानी क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ क्लोरीन 2 है, तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 से गुना करा देंगे, तो 3 2 जा 6 यानी क्लोरीन भी कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, लेकिन बेरियम कितना हो गया, 3 हो गया। इसलिए बेरियम को भी 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुना करा दिए, तो बेरियम भी 3 हो गया। लेकिन सल्फेट की संख्या कितनी हो गई, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ सल्फर कितना है, 3 है। 3 से जब गुना कराए हैं तो सल्फर भी क्या हो गया है, 3 हो गया है। लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 4 3 जा 12 यानी 12 है। ऑक्सीजन 12 है, तो ऑक्सीजन को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ 3 है ना, 4 3 जा 12 यानी ऑक्सीजन भी क्या है, यहाँ पे 12 है। इस प्रकार दोनों ओर क्या हो गया, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, यानी दोनों ओर एलिमेंट की संख्या क्या हो गई, इक्वल यानी बराबर हो गई। इस प्रकार हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक, अब हम
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए, सोडियम प्लस जल, तो सोडियम का सूत्र क्या होता है Na लिख दिए। जल का क्या होता है H2O, तो हमने H2O लिख दिया। ठीक, अब देखिए सोडियम प्लस जल मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है NaOH, तो हमने NaOH लिख दिया। ठीक, उसके बाद क्या है प्लस हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन H2 लिख दिया। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है इसलिए H2 लिखे हैं। ठीक, अब हमें ध्यान देना होगा, यहाँ देखिए सोडियम तो यहाँ एक है, तो यहाँ भी सोडियम एक है। ठीक, कोई बात नहीं है। अब मामला यहाँ आकर फंसता है कि यहाँ पे H2 कितना है, 2 है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 1 3 है ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, केवल 2 है। तो इसको तो बैलेंस करना होगा। अगर यहाँ पे हम 2 लगा रहे हैं तो सोडियम की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो फिर इधर सोडियम 1 है, इसलिए इसे 2 बनाने के लिए क्या किया है, यहाँ पे 2 से गुना करा दिए हैं। ठीक, अब देखिए यदि यहाँ सोडियम 2 हो गई तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 4 हो गया। तो फिर इसे 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना कराएंगे। तो 2 2 जब 4, यानी हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 4 हो गया। यानी 2 हाइड्रोजन और 2 4, यानी हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। अब फिर देखेंगे इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है ना, ऑक्सीजन 2 है। तो फिर यहाँ जब 2 से हम गुना कराए हैं तो ऑक्सीजन भी हमारा 2 हो गया है। इस प्रकार हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया, यानी दोनों ओर एलिमेंट की संख्या बराबर हो गई। ठीक, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप अपने नोटबुक में इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए। ठीक, देखिए निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी ये हमारा क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण में लिख देना है। जल में बेरियम क्लोराइड, तो क्या करेंगे, पहले बेरियम क्लोराइड का सूत्र लिख लेंगे। बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, BaCl2। तो हमने क्या किया, BaCl2 लिख दिया। अभी क्या है, जल में यानी जलीय है, तो हमने Aq से डिनोट कर दिया। Aq क्या है, जलीय, जलीय का क्या है, संकेत है Aq। ठीक, हमने लिख दिया। प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Na2SO4। ये भी क्या है, जल में है, तो जलीय के लिए क्या लिख दिए, Aq लिख दिए। ठीक, अब देखिए हमने एक तीर का निशान दिया, उसके बाद क्या किया, ये जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील, यानी अघुलनशील का मतलब क्या होता है, जो घुले नहीं, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, ये क्या होगा, अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप क्या होता है, यानी ठोस होता है, सॉलिड होता है, इसलिए हमने S लिख दिया। S का संकेत क्या होता है, S मतलब सॉलिड यानी ठोस। ठीक, उसके बाद क्या बना, सोडियम क्लोराइड, तो NaCl हमने लिख दिया। सोडियम क्लोराइड क्या है, यहाँ पे जलीय है। ठीक, जलीय है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सोडियम 2 है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हमने सोडियम को 2 बना लिया। ठीक, यहाँ भी क्लोरीन क्या है, 2 है, तो यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गया। 2 लगा देने से सोडियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। इस प्रकार हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की बात करते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड Aq, ठीक, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ये भी क्या है, जल में है, तो हमने Aq लगा दिया। अभी जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जब बनेगा, NaCl बनेगा। ठीक, प्लस H2O जल बनेगा, यानी लिक्विड। लिक्विड के लिए हम क्या लिखे हैं, L है, इसको L समझिएगा। ठीक, लिक्विड के लिए L, जो जलीय है वो Aq हो गया। तो हमारा देख रहे हैं कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, चलिए देख ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए Na, तो Na सिंगल सिंगल है, ठीक, कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है, सिंगल सिंगल है तो कोई बात नहीं है। ठीक, H और यहाँ पे H, यानी यहाँ क्या है, 2 हाइड्रोजन है।
तो हमें हाइड्रोजन को 2 बनाना होगा, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। बनाना क्या है, ये तो खुद ब खुद है। ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन 1 है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, अपने आप ही बैलेंस्ड है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। ठीक, तो चलिए हम अगला पेज यानी पेज नंबर 11 की बात करते हैं। हमारे एनसीईआरटी बुक यानी साइंस की किताब में जो पेज नंबर 11 है उसमें के कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है, हमने सब क्वेश्चन को पढ़ा दिया है, लेकिन चलिए हम उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, यानी X कौन ऐसा पदार्थ है, तत्व है कि उसका प्रयोग, उसके विलयन का प्रयोग सफेदी करने के लिए होता है। हमने देखा है कि बहुत सारी घरों में हमने सफेदी के रूप में यानी पेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं, तो उसका नाम क्या है। पदार्थ X का नाम क्या है तथा इसके सूत्र लिखें। तो उस X का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और उसका सूत्र क्या है, CaO। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऊपर 1 में, 1 का मतलब क्या है कि इसमें लिखे पदार्थ X क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया लिखें। यानी कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया लिखना है, तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड यानी ठोस है तो सॉलिड लिख दिया, प्लस H2O लिक्विड है तो हमने L लिख दिया। और जब इसका अभिक्रिया हम कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनेगा, तो हमने जलीय विलयन के लिए क्या लिख दिया, AQ। इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने हिंदी में भी लिख दिया है और इसके फॉर्मूले के भी रूप में हमने लिख दिया है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम कल नए जोश के साथ मिलते हैं। तो आप अपने साथी को बुलाकर लाइए, उन्हें बताइए कि यहाँ पे इस विषय की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हो रही है, क्योंकि आपके जो साथी हैं वो आपसे बेटर किसको जानते हैं। ठीक, तो चलिए हम आज के लिए इतना ही। हाँ, चलते चलते हम एक और बात आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि आप इसके अगले लेसन को हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।